पहला रूल क्या करना है, क्या करना है बेटा हमें पहले रूल से? सबसे पहले कांस्टेंट को आगे लाना है और उसके बाद फिर n+1। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा हमसे? पहला रूल रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा मैं। पहला रूल क्या है? अगर y इज इक्वल टू cx की पावर n है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट y विद रेस्पेक्ट टू x फॉर x1 टू x2। तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dx y cx की पावर n x1 से x2 तक, c कांस्टेंट x की पावर n+1 अपॉन ले आएंगे n+1। अब हम कांस्टेंट पुट नहीं करेंगे यहां पर, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले एग्जांपल में क्यों नहीं करेंगे, ठीक है बेटा? क्योंकि वो कट जाएगा बेटा। और इसके बाद x1 से x2 तक कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे, अपर लिमिट, और उसके बाद फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट x1 n+1, और जो भी आंसर आ जाएगा बेटा उसको हम यहां पर पुट कर देंगे, उसको हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन करेंगे बेटा छोटा सा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे आगे हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? अ पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी, एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर, 2t वेलोसिटी दे रखी है, 2t + 3t स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल टू 2t + 3t स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए। लिमिट आ गई बेटा हमारे पास, तो यहां पर वेलोसिटी होता है ds/dt, ds कितना आ जाएगा बेटा? v dt, इंटीग्रेशन कर दो v ds, v dt, ds, v की वैल्यू डाल देंगे बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का, ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। और v 2t + 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इंटू dt, 2t का इंटीग्रेशन बोलो बेटा कितना आएगा जरा, 2t का इंटीग्रेशन बोलो, 2t + 1 अपॉन 2, 3t 2 + 1 अपॉन 2 + 1। लिमिट क्या डालेंगे बेटा? 2 से 3 तक, 2 से 3 तक लिमिट डाल देंगे, यहां पर 2 से 3 तक लिमिट डाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? t की पावर 2 + t की पावर 3, 2 से 3 तक, पहले 3 डाल दो बेटा, 3 स्क्वायर + 3 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। जरा सोचकर बताओ बेटा कितना आएगा, कितना आंसर आएगा इसका? क्लियर करके बताएंगे बेटा क्वेश्चन का आंसर। ये आएगा बेटा 3 3 9 + 27 और माइनस 2 4 + 8, सो ये आ जाएगा 20, कितना आ गया बेटा? 24 मीटर, 24 ही तो आएगा। सेकंड रूल क्या कह रहा है बेटा? अगर मान लो y इक्वल टू एक कांस्टेंट हो, y इक्वल टू एक कांस्टेंट हो, ध्यान से समझिए जरा, ये हमारी इक्वेशंस में बड़ा काम आएगा बेटा जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो y का इंटीग्रेशन किसी के भी रेस्पेक्ट में, क्योंकि किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, dx, ठीक है, x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। कैसे करेंगे? c का इंटीग्रेशन करेंगे x की रेस्पेक्ट में,
सी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सी का इंटीग्रेशन, सी इसके साथ लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स। सी 1 है तो इसे लिख लो x की पावर 0, इसको हमने c को क्या लिख लिया, c x की पावर 0 कर दिया बेटा। c बाहर लिखा, रूल लगा दो 0 + 1 अपॉन 0 + 1। अगर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट भी डालना पड़ेगा a, तो cx प्लस a। तो c का इंटीग्रेशन dx की रेस्पेक्ट में कितना आया बेटा, cx प्लस a। ये हम कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर इसी में लिमिट डाल दूंगा a कैंसिल हो जाएगा तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको बस सीखने दोनों ही पड़ेंगे, लेकिन यूज एक ही तरह से होंगे बेटा दोनों। चलिए यहां तक बताओ, समझ में आया नहीं आया, सोचकर बताओ बेटा मुझे। अब मुझे जरा सोचकर बताओ बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं y = 5, तो बताओ y का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में कितना आएगा। y = 5 है तो y का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में कितना आएगा, यानी 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt की रेस्पेक्ट में, बताओ जरा कितना आएगा बेटा। 5t + a। 5t की पावर 0 dt, 5 को बाहर निकाल लिया, t 0 + 1 0 + 1 और प्लस a, यानी 5t + a। a मतलब कांस्टेंट। तो 5 का इंटीग्रेशन t की रेस्पेक्ट में आ गया बेटा 5 + a। बताओ 10 का इंटीग्रेशन dy की रेस्पेक्ट में कितना आएगा, बिना सॉल्व करे बताओ। 10 का इंटीग्रेशन dy की रेस्पेक्ट में 10y + a। 10y + a। ठीक है बेटा, जरा बताओ बेटा मुझे 1 का इंटीग्रेशन ds की रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन dx की रेस्पेक्ट में x, 1 का इंटीग्रेशन x + a। अब देखो बेटा कभी कभी ना 1 को लिखते नहीं है, आपसे सीधा सीधा कह देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy, लेकिन ये इंटीग्रेशन ऑफ dy नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू dy है। क्या लिखूं बेटा इसको, क्या आएगा, y + y + a। बात समझ में आ गई, y + a। और अगर लिमिट्स दी हो तो फिर a लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो a लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो a लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर लिमिट डाल देना, ये अपने आप ही कट जाएगा। और बताइए बेटा इसमें और एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, आप बताओ इंटीग्रेशन dt कितना आएगा बेटा, t + a। t + a। और अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से t2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से t2 तक कितना आएगा, जल्दी बताओ, t1 + जल्दी बताओ t2। बेटा। t2 - t1, t2 - t1। भाई इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब हो गया t, t1 से t2 तक, यही तो मतलब हुआ बेटा। अब a तो लगाएंगे नहीं क्योंकि a तो कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t1 - t2, t2 - t1। बात आई समझ में कुछ। यस Yes, सर। sir। अगर मैं कहूं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ du u से v तक, क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह, v - u। v u से v तक एंड दैट इज v - u। इंटीग्रेशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू du, u से v तक, जरा बताओ क्या आएगा बेटा। अब u का इंटीग्रेशन कर रहे हैं du की रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ du कितना आ जाएगा, u² / 2, भाई पावर 1 है ना,
u से v तक 1/u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 5 y का इंटीग्रेशन करो t की रेस्पेक्ट में, ठीक है, फॉर 0 to 1 सेकेंड, फॉर 0 to 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के लिए y एक डिस्प्लेसमेंट है, y एक डिस्प्लेसमेंट है, तो y का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट है, v का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में करना है, v का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में करना है बेटा, करके बताइए जरा। 0 से 1 सेकेंड के लिए बोलो बेटा क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, 5t³/3 प्लस 2t²/2 प्लस 5t। लिमिट्स डाल देंगे बेटा 0 से 1 तक, लिमिट डाल देंगे 0 से 1 तक, तो 5/3t³ प्लस t² प्लस 5t 0 से 1 तक, और 5/3t³ को लिखेंगे पहले 1³ प्लस 1² प्लस 5 into 1 और माइनस 5/2 0³ प्लस 0² प्लस 5 into 0 5 की पावर 0 3 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है बेटा। 3 LCM आ गया यहाँ से, 5 प्लस 3 प्लस 15 23/3। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। बताइए बेटा समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आपके साथ में, आप लोग लिखते चले जाएंगे। मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if it move with an acceleration with an initial velocity 5 meter per second, then obtain an expression for its इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताना है बेटा, इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताना है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताना है आपको। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेरिएबल भी हो सकता था। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, एक्सीलरेशन इज dv/dt, तो वेलोसिटी आ जाएगा a dt, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, a2 है इंटू dt। जरा बताओ बेटा 2 का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2 का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 2t plus a, 2t प्लस a कांस्टेंट हो गया बेटा, 2t प्लस a। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 2t प्लस a, लेकिन a अभी पता नहीं है हमें, a डिफाइन नहीं है। a को डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे इफ t इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी है बेटा, क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर पर सेकेंड,
t की जगह 0 डाल दो बेटा, तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 5, तो v कितना आ गया बेटा 2t प्लस 5। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने किससे कराई है? मैंने ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन कराए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। यहां हम डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं बेटा। 1-2 मिनट का टाइम और लूंगा बस आपका। देखो कैसे करेंगे। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ध्यान से देखो बेटा, a इज इक्वल टू, नहीं सार्थक रुक जाओ जरा, अभी मत जाओ, 5 मिनट की बात है बस, अभी नहीं जाएंगे कहीं पर। a इक्वल टू dv अपॉन dt, dv आ गया बेटा a dt, इंटीग्रेशन करेंगे dv a dt। dv का इंटीग्रेशन बोलो बेटा कितना आएगा? dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 का इंटीग्रेशन dv की रेस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा? बोलो 1 का इंटीग्रेशन dv की रेस्पेक्ट में। गुंजन, गौरिका बोलो। t प्लस a। ए नहीं लगाएंगे बेटा, लिमिट डाल देंगे ना यहाँ पर। तो मिनिमम लिमिट क्या है हमारी? u की वैल्यू कितनी है? 5 भाई, 5 है ना। और यस सर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? v। 5 से v तक, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 से v तक, और यहाँ 0 से t तक। तो इसकी लिमिट आएगी बेटा v, 5 से v तक। a का इंटीग्रेशन हो जाएगा, a कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर t। a का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा? at। a का इंटीग्रेशन dt की रेस्पेक्ट में कितना आ गया बेटा? at। t की वैल्यू डाल देंगे 0 से t तक, तो वैल्यू आ जाएगी v माइनस v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a t माइनस 0, 5 माइनस v इज इक्वल टू 80, 5 इज इक्वल टू 80 प्लस 5। a की वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू 2 है, v इक्वल टू 2t प्लस 5। सेम वैल्यू आ गई बेटा यहां से जो आपने पीछे से निकाली। ये हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से करा है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से करा है।